आपको बताएं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के एजाज में इशाइया दिया। गुज़िश्ता रोज दिए गए इशाइये में सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस ने शिरकत की। ज़राए बता रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा ने इशाइये में शिरकत की, ना उन्होंने मेज़बान को अदम शिरकत की वजह से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इशाइये का मकसद जजेस के दरमियान दोस्ताना माहौल फराहम करना था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की कुछ ही देर बाद समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदा वकीला भी पेश होंगे। वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए वजीर आजम हाउस बुला लिया। इसी बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के एजाज में इशाइया दिया है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर। आसिया, बताएगा चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस के एजाज में इशाइया दिया गया है, क्या तफसीलात हैं, किस किस ने शिरकत की इसमें? आसिया, अब तक आवाज आ रही है तो बताइएगा इशाइये से मुतालिक। गुज़िश्ता रात जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जजेस के एजाज में जो है वो इशाइया दिया गया, जिसमें 14 जजेस ने जो है वो शिरकत की है। लेकिन जस्टिस जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जजेस के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें 14 जजेस ने जो है वो शिरकत किया। और ज़राए के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा ने जो है वो इसकी और उनकी जानिब से वजह भी नहीं बताई गई अदम शिरकत की। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस की समाअत जो है वो होने जा रही है। अब तक 4 दरख्वास्तें जो हैं वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को इस एक्ट पर जो है वो अमल दरामद से रोका था और आज दिन 12:30 बजे जो है वो यानी कि अब से कुछ देर बाद इस केस के ऊपर जो है वो समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और शाहिद वहीद, जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अदालती इस्लाहात बिल जो है वो पार्लियामेंट से रवा माह मंजूर हुआ था, जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अमल दरामद से रोक दिया था। और इस बिल की अगर हम बात करें कि इस बिल में मेन इशू जो है वो क्या था और किस वजह से इसको नोटिस दिया गया और दरख्वास्तें क्यों दी जा रही हैं, तो यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि 3 मेन पॉइंट है इस बिल के, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से इसमें तरामी की गई है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो अकेले 100 मोटो नहीं ले सकते, ना ही बेंचेस तश्कील दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो फिक्सेशन की अगर बात की जाए तो कोई भी केस अब चीफ जस्टिस अकेले फिक्स नहीं कर सकते, यानी कि कौन सा जज किस केस को सुनेगा और किस केस की समाअत किस जज के ज़ेरे समाअत होगी। तो इस हवाले से जो है वो तरामीम की गई है। अब 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है और 3 रुकनी कमेटी जो है वो अब 100 मोटो नोटिस लेने का इख्तियार रखती है और साथ ही साथ बेंच बनाने और इसी तरह से जो है वो फिक्सेशन के हवाले से भी वो 3 रुकनी कमेटी जो है वो बिल के हवाले से आसिया बता रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज में जो इशाइया दिया गया है, इस हवाले से भी हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। नंबर अलॉट किए गए हैं और आज दिन 12:30 बजे जो है वो उन दरख्वास्तों को भी सुना जाएगा। ठीक है आसिया, ये भी बताइएगा जिस तरह से आप बता रही हैं कि समाअत 12:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद होगी, तो मुकर्ररा वक्त पे समाअत होती नजर आ रही है या कुछ डिले हो सकता है? जजेस के एजाज में इशाइया दिया गया था, जिसमें 14 जजेस जो हैं जी बिल्कुल, अभी तक तो उम्मीद ये की जा रही है कि 12:30 बजे का वक्त दिया गया और 12:30 बजे जो है वो 8 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। और अटॉर्नी जनरल जो चूंकि मुशावरत के लिए वजीर आजम हाउस निकल चुके हैं, इसी बिल के हवाले से उन्होंने आज वजीर आजम हाउस में उनको जो है वो मुशावरत के लिए तलब किया गया था, वो मुशावरत के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और वजीर आजम से मुशावरत के बाद वो सुप्रीम कोर्ट वापस पहुंचेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रखेंगे और उनकी जानिब से दलाइल भी दिए जाएंगे इस बिल के हवाले से। साथ ही साथ जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से भी वकला जो है वो पेश होंगे और इसी तरह से तमाम 9 बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए। अगर उनकी तरफ से भी कहा गया था उनको कि अगर कोई पेश होना चाहे और अपना मौक़िफ़ रखना चाहे तो वो भी मौक़िफ़ दे सकते हैं। इसके अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की और पाकिस्तान बार काउंसिल की, तो उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।